हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट किंग चैनल में आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। ये आईपीओ में मैं इस वीडियो में आपको 3 मेन बोर्ड आईपीओ और 2 एसएमई आईपीओ का रिव्यू देना चाहता हूँ। तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं आपको, और मैंने ये 5 आईपीओ का खुद रिसर्च किया है। ठीक है। पहला आईपीओ है हैप्पी फॉर्जिन लिमिटेड। हैप्पी फॉर्जिन लिमिटेड आईपीओ इज़ अ बुक बिल्ड इश्यू ऑफ रुपीज़ 1008.59 करोड़। ठीक है, 1008 करोड़ की बुक बिल इश्यू कर रही है कंपनी। द इश्यू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इश्यू 0.47 करोड़ की फ्रेश इश्यू बाहर निकल रही है। ठीक है। अबाउट हैप्पी फॉर्जिंग लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 1979 में कंपनी की स्थापना हुई थी। और हैप्पी फॉर्जिंग्स लिमिटेड इज़ एन इंडियन मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग इन डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हैवी फॉर्जिंग्स एंड हाई प्रिसिशन मशीन्स कंपोनेंट्स। ठीक है। ये थी हैप्पी फॉर्जिंग्स लिमिटेड आईपीओ की बेसिक डिटेल्स थी कि क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है। तो फॉर्जिंग्स का द कंपनीज कस्टमर बेस इंक्लूड्स एएम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कस्टमर से अशोक लेलैंड है। ठीक है। एंड आईबीसीसी इंडस्ट्रीज है, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जेसीबी इंडिया लिमिटेड है, लिबेर ओसीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, मेरिटोर एचवीएस एबी, मेरिटोर हैवी व्हीकल सिस्टम्स, एसपीए एसएमएल, इसुजी की, स्वराज इंजीन्स लिमिटेड एंड अदर्स। कंपनी के जो कस्टमर्स है काफ़ी शानदार है। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी खासी कर रही है कंपनी। द कंपनी हैज सर्व्ड कस्टमर्स इन वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग ब्राज़ील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एब्रॉड में भी कंपनी के कस्टमर्स है। ठीक है। इंडिया में तो कस्टमर है, लेकिन एब्रॉड में भी कस्टमर है। ये बहुत ही बड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। और देखते हैं आगे कौन से बढ़िया पॉइंट्स है कंपनी के। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें, हैप्पी फॉर्जिन्स की फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर, प्राइस बैंड है 808 टू 850 पर शेयर है। यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस प्रिडिक्शन किया जा सकती है। ठीक है। 850 रुपीज़। लॉट साइज है 17 शेयर्स, और टोटल इश्यू साइज कर रही है कंपनी 1008 करोड़ का। और इन्वेस्टरी कैटेगरी में कंपनी कितने परसेंट शेयर ऑफर कर रही है। एंकर इन्वेस्टर को कंपनी 30% ऑफर कर रही है, क्यूआईबी को 20%, और एचएनआई को 15% है, और रिटेलर को यहाँ पे जमकर परसेंटेज शेयर ऑफर कर रही है कंपनी 35%। ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल 100% कंपनी शेयर ऑफर कर रही है। अभी नेक्स्ट डिटेल देखते हैं कि डेट कौन सी है। ये आईपीओ ओपन हो चुका है 19 दिसंबर 2023 को, क्लोज डेट है 21 दिसंबर 2023 को, अलॉटमेंट है 22 दिसंबर 2023, रिफंड डेट है 26 दिसंबर 2023 को, और डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 26 को, और लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर 2023। लॉट साइज़ की बात करते हैं। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है 17 क्वान्टिटी से, और 14,450 रुपीज़ का रिटेलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। रिटेलर मैक्सिमम भी 13 लॉट अप्लाई कर सकता है, और 221 की क्वांटिटी से अप्लाई कर सकता है, और मैक्सिमम रिटेलर को अप्लाई करना है तो 1,87,850 रुपीज़ का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल एचएनआई 14 लॉट्स, मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकता है। प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है। अभी फ़िलहाल प्रमोटर के पास 88.24% होल्डिंग है, और जब इश्यू हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर के पास होल्डिंग थोड़ी डाउन हो जाएगी। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू हो जाएगी प्रमोटर के पास 78.60%। ठीक है। तो इतनी डाउन हो जाएगी। अभी नेक्स्ट डिटेल देखते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट 2022 से 2023 के डेटा अवेलेबल है, जिसमें सितंबर के डेटा भी इंक्लूड्स है। एसेट है
2022 में मार्च 2022 में 1129 करोड़ है। 2023 में 1326 करोड़ है। और सितंबर की बात करें 2023 की तो 1489 करोड़ है। सो एसेट यहाँ पे बहुत ही शानदार सी है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 866 करोड़ है। 2023 में 1202 करोड़ है और 2023 में 675 करोड़ है। रेवेन्यू भी कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 142 करोड़ से 208 करोड़ और 119 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर के टैक्स भी बहुत से बढ़िया सा है। नेटवर्थ की बात करें तो 787 करोड़ से 988 करोड़ और 1103 करोड़। सो नेटवर्क यहाँ पे देखो मार्च 2022 2023 की कंपैरिजन में देखें तो सितंबर 2023 में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। सो बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट्स है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। सो टोटल जो बोरोइंग है उससे रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ा ज़्यादा है। सो ये थोड़ा वीक पॉइंट्स दिख रहा है यहाँ पे। सो 2022 में रिजर्व एंड सरप्लस 769 करोड़ 978 करोड़ 2023 में, और सितंबर की बात करें तो 1088 करोड़ से। और टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो 2022 में 240 करोड़ से 2023 में 218 करोड़ और 2023 में सितंबर में 258 करोड़। सो टोटल बोरोइंग यहाँ पे कंपनी के पास कम है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें सो पी है 36.45, पोस्ट पी है 33.56, मार्केट कैप है 8007 करोड़ से। मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ही शानदार सा है, बढ़िया सा पॉइंट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.12%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार सा है। ROC 24.24% है। और अर्निंग पर शेयर EPS बहुत ही बढ़िया सा है, शानदार 23.32, मतलब एक शेयर पे कंपनी 23 रुपीज़ की अर्निंग कर रही है। सो एक बहुत ही शानदार सा बढ़िया सा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। और RONW है कंपनी का 21.12%। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया सी है। अभी आज की डेट में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है ये IPO में। सो QIB में 0.44 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, NII में 16.94 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है और रिटेलर में 7.87 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। टोटल और ओवर देखा जाए तो 7.69 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, बहुत ही अच्छा सा सब्सक्रिप्शन हुआ है। अभी 19 तारीख को ये IPO ओपन हो चुका था तो 52.24% ग्रे मार्केट प्रीमियम है, और 20 तारीख को मतलब आज की डेट में 51.18% ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है, लेकिन 50% ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब बहुत ही बढ़िया सी अच्छी सी साइन है। सो ये IPO मैं पर्सनली तो ये IPO अप्लाई कर रहा हूँ, आपको भी सजेशन दे रहा हूँ कि ये IPO अप्लाई करिए, ठीक है। और छोटी सी अमाउंट के अप्लाई कीजिए, ओनली फॉर 15,000 के अबाउट अप्रोक्सीमेट आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर 50% लिस्टिंग गेन नहीं होता है तो अभी अबाउट 35 से 40% का तो मैं प्रेडिक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ। सो अगर आप 15,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 या 35% तेज पकड़ के चले तो भी आपको 5 से 6 हज़ार का मुनाफा आराम से ये IPO में हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट IPO है RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड। So RBZ Jewellers IPO is a book build issue of rupees 100 करोड़। सो कंपनी 100 करोड़ का बुक बिल्ड इश्यू कर रही है। द इश्यू इज एंटायरली फ्रेश इश्यू ऑफ रुपीज़ 1 करोड़ शेयर्स, फ्रेश इश्यू 1 करोड़। इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2008 में कंपनी की स्थापना हुई थी। RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड is an India-based gold jewelry manufacturer specializing in the creation of antique design। सो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है गोल्ड की, वो अलग अलग डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी डिज़ाइंस एंड मैन्युफैक्चर्स अ वाइड रेंज ऑफ यूनिक एंटीक gold jewelry consisting of जड़ाऊ
मीना एंड कुंदन वर्क्स एंड सेल ऑन होलसेल एंड रिटेलर बेसिस। बहुत ही शानदार है। आरबीजे ज्वेलर्स लिमिटेड्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन अहमदाबाद गुजरात कैन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर गोल्ड ज्वेलरी अंडर वन रूफ। सो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो अहमदाबाद में कर रही है और जिसमें गुजरात डिज़ाइन मैन्युफैक्चर कर रहा है। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ एन एरिया 23,000 स्क्वायर फीट है। ठीक है। और डिटेल्स की बात करें सो फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड है 95 टू 100 पर शेयर है। लॉट साइज है 150 शेयर्स है और टोटल इश्यू साइज कंपनी कर रही है 100 करोड़। और आईपीओ ओपन डेट है 19 दिसंबर 2023 को है और क्लोज है मतलब कल लास्ट डेट है क्लोज की 21 दिसंबर 2023 को। सो ये थी आईपीओ डिटेल्स। अभी रिजर्वेशन की बात करें सो कंपनी के पास जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन में कौन सी कैटेगरी को ऑफ़र कर रहा है कंपनी। सो यहाँ पे पहले देखा जाए तो 14% क्यूआईबी को रिजर्वेशन ऑफ़र हो रहा है। 30% एनआईए को ऑफ़र कर रही है कंपनी। 35% रिटेल इन्वेस्टर को ऑफ़र कर रही है और 21% एंकर को इन्वेस्टर को ऑफ़र कर रही है। सो यहाँ पर ऐसे 100% ऑफ़र कर रही है कंपनी। अभी डेट की बात करें तो अभी मैंने आगे बताया कि 19 को ये आईपीओ ओपन हो चुका है। 21 को क्लोज डेट है। अलॉटमेंट है 22 को। रिफंड डेट है 26 और डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 26 दिसंबर 2023 को और लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर 2023 को। सो ये थी टेंटेटिव डेट। तो मैं ये पर्सनली आपको कहना चाहता हूँ कि ये आईपीओ लास्ट डेट कल है, टुमारो है। सो कल की डेट में 12 बजे के आसपास कितना ग्रे मार्केट होता है उस हिसाब से आप आईपीओ अप्लाई कीजिए। अभी रिटेलर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है 150 क्वांटिटी से और 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अगर रिटेलर को 1 लॉट अप्लाई करना हो तो। अगर रिटेलर चाहे तो 13 लॉट मैक्सिमम भी अप्लाई कर सकता है लेकिन उसमें रिटेलर को 1950 क्वांटिटीज़ है और 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्मॉल HA9 मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकता है। और जो ब्रॉड HA9 है वो मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकता है और 10,050 की क्वांटिटीज़ है और 10,05,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अभी प्रमोटर के पास कंपनी के पास कितना होल्डिंग है। सो 100% कंपनी के पास प्रमोटर के पास होल्डिंग है लेकिन जब कंपनी इश्यू बाहर निकाल देगी उसके बाद प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग जो पोस्ट इश्यू हो जाएगी तो प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग हो जाएगी मतलब 25% डाउन हो रहा है कंपनी का होल्डिंग। बैलेंस शीट की बात करते हैं। सो बैलेंस शीट की बात करें तो 2021 से 2023 की डेटा अवेलेबल है और जो फिगर्स है वो करोड़ में है। सो एसेट की बात करें तो 123 करोड़ से 2021 में, 2022 में 154 करोड़, 2023 में 206 करोड़ और सितंबर 2023 में 234 करोड़। एसेट यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। रेवेन्यू की बात करें तो 289 करोड़, 252 करोड़, 289 करोड़ और 2023 में सितंबर में 125 करोड़। सो रेवेन्यू भी अच्छी खासी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 9 करोड़ से 14 करोड़, 22 करोड़ और 12 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यू ग्रो हुआ है। नेटवर्क की बात करते हैं तो 55 करोड़ से 70 करोड़, 92 करोड़ और 104 करोड़। देखो यहाँ पे 2021 से 2023 के मार्च के डेटा देखे उसकी कंपैरिजन में देखे तो सितंबर 6 मंथ्स में कंपनी की नेटवर्क 104 करोड़। सो बहुत ही शानदार इंक्रीज़ हुआ है। ये बहुत ही शानदार सा बढ़िया सा पॉइंट्स है कंपनी के लिए। और रिजर्वेशन एंड सरप्लस की बात करें तो टोटल बोरोइंग की कंपैरिजन में देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी कम है। तो ये भी एक अच्छा सा पॉइंट्स है। 2021 में 51 करोड़ से, 2022 में 65 करोड़, 2023 में 61 करोड़ और 2023 में सितंबर में 74 करोड़ से।
और टोटल बोरोइंग की बात करें तो 54 करोड़ से, 59 करोड़ से, 95 करोड़ से और 101 करोड़ से। देखो यहाँ पे सितंबर में 2023 में 101 करोड़ से, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़्यादा हो गया है बोरोइंग्स। तो ये एक थोड़ा सा माइनर वीक पॉइंट्स है। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें सो बैलेंस शीट तो बहुत ही शानदार मुझे लग रही थी। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। पी है 13.77, मार्केट कैप 400 करोड़ का है, मतलब मॉडरेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बहुत ही शानदार है 27.49%, मतलब आइडर रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। आर ओ सी 27 है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.02 है, मतलब मीडियम ही है डेप्ट इक्विटी रेशियो, बहुत ज़्यादा कंपनी के पास डेप्ट नहीं है। सो ये एक अच्छा सा पॉइंट्स है। और ई पी एस है 7.44, ई पी एस भी बहुत ही शानदार है। और आर ओ एन डब्ल्यू है 20.08%, क्योंकि परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी बहुत ही बढ़िया सी है। और ये कंपनी ने किस इश्यू से आईपीओ बाहर निकला है? सो दो रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है, ठीक है। सो दो पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स देखे तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ओके। और सेकंड पॉइंट्स है जनरल कॉरपोरेट पर्पज से। सो ये दो रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन टाइम्स कितना हुआ है? सो क्यूआईबी में 0.05 टाइम्स, क्यूआईबी में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन हुआ है। एनआई में 3.50 टाइम्स और रिटेलर में यहाँ पे जम कर हुआ है 13.35 टाइम्स। टोटल एवरेज देखा जाए तो 7.25 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। सो 19 को ये आईपीओ ओपन हो चुका था, तब ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% था। और आज की डेट की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन हुआ है और 5% ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब 25% डाउन हुआ है। लेकिन अभी कल की डेट को देखते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना होता है। लेकिन अगर आपको 5 या 10% ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखता है तो भी ये आईपीओ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बैलेंस शीट, ये सब बहुत ही बढ़िया सी है। सो ये पर्सनली मैं ये आईपीओ अप्लाई कर रहा हूँ। आपको भी सजेशन देता हूँ कि लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ अप्लाई कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए मत कीजिए, लेकिन लिस्टिंग गेन के समय ये आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आईपीओ, ठीक है, जो मेन बोर्ड आईपीओ है। नाम है मुफ्ती मीन्सवेयर आईपीओ, इज़ अ बुक बिल्ड इश्यू ऑफ ₹549 करोड़। सो 549 करोड़ की बुक बिल्ड इश्यू कंपनी कर रही है। द इश्यू इज़ एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 1.96 करोड़ शेयर्स। सो 1.96 करोड़ सेल ऑफर कर रही है कंपनी। डिटेल्स की बात कर रहे हैं। सो आईपीओ की जो डिटेल्स में फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर है, प्राइस बैंड है 266 to 280 पर शेयर, ठीक है। तो मैक्सिमम 280 प्राइस बैंड फिक्स हो रही है। लॉट साइज़ की बात करें तो 53 पर शेयर है। टोटल इश्यू साइज़ कंपनी कर रही है 549 करोड़। सो ये थी आईपीओ की डिटेल्स। अभी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन कितना है? सो ऑल ओवर देखा जाए तो 20% क्यूआईबी को कंपनी रिजर्वेशन ऑफर कर रही है, 15% एनआई को ऑफर कर रही है और 35% रिटेलर इन्वेस्टर को ऑफर कर रही है एंड 30% एंकर इन्वेस्टर को ऑफर कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे रिजर्वेशन रेशियो में एंकर्स को इतना 30%, वो बहुत ही बढ़िया सी साइन है। सो देखते डेट की बात करते हैं। आईपीओ ओपन हो चुका है 19 दिसंबर 2023 को, क्लोज डेट है 21 दिसंबर 2023 को, अलॉटमेंट है 22 दिसंबर 2023 को और रिफ़ंड हो रहा है कंपनी का। रिफ़ंड देगी कंपनी 26 दिसंबर 2023 को। डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 26 दिसंबर 2023 को और लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर 2023। सो ये थी टेंटेटिव डेट। तो कल की डेट में आप ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले चेक कर लो 12 या 1 बजे से। और दूसरा पॉइंट है कि कितना सब्सक्रिप्शन टाइम्स हुआ है, ठीक है। अगर 20 टाइम्स अबाउ सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए।
अभी लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है। 53 क्वान्टिटीज़ है। 14,840 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिटेलर को अगर ये IPO अप्लाई करना हो तो। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है रिटेलर। 689 क्वान्टिटीज़ है। 1,92,920 रुपीज़ का मैक्सिमम इन्वेस्टर कर रहा है। रिटेलर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकता है। और जो ब्रॉड HNI है वो 68 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकता है। अभी कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 66.66% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। और पोस्ट इश्यू हो जाएगी प्रमोटर के पास थोड़ी कम हो जाएगी। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू हो जाएगी 53.66%। मतलब अप्रोक्सीमेट 13% प्रमोटर के पास होल्डिंग डाउन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बैलेंस शीट कितनी है। बैलेंस शीट में एसेट की बात करें तो 416 करोड़ से 2022 में 476 करोड़, 2023 में 574 करोड़ और 2023 में सब जून की बात करें 592 करोड़। यहाँ पे एसेट अच्छी खासी नज़र आ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 261 करोड़, 354 करोड़, 509 करोड़ और 119 करोड़। रेवेन्यू भी कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3.44 करोड़ से 2021 में, 2022 में 35.74 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 77 करोड़ और जून की बात करें 8.58 मतलब 9 करोड़ से अप्रोक्सीमेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा दिख रहा है। नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क 2021 में 192 करोड़ से 2022 में 235 करोड़, 2023 में 281 करोड़ से और जून 2023 में बहुत ही शानदार, देखो बहुत ही 6 महीने में, अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने में क्वार्टरली ही यहाँ पे 289 करोड़ की नेटवर्थ हुई। बहुत ही शानदार सा पॉइंट्स है। रिजर्व एंड सरप्लस के डेटा अवेलेबल नहीं है। टोटल बोरोइंग मतलब बहुत ही कम है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स ही है कंपनी के लिए। ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें PE 23, पोस्ट PE 23.23, मार्केट कैप 1800 करोड़, बहुत ही शानदार सा मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया सा है 29.98%। 20 एडर रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है, तो 9% तो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार सा बढ़िया सा पॉइंट्स है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। और ROC है 28.16%। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.65 है। डेप्ट इक्विटी रेशियो भी बहुत ही शानदार है। EPS RONW भी अच्छा खासा है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन टाइम्स में QIB में 0.35 टाइम्स, NII में 11.57 टाइम्स और रिटेलर की बात करें तो 9.13 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। ऑल ओवर देखा जाए तो 7.14 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। अच्छा सा सब्सक्रिप्शन हुआ है। अभी कल की डेट में देखते हैं क्या होता है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो माय गॉड, ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर बहुत ही शानदार सा दिख रहा है। देखो जब ओपन हुआ था ये IPO 19 तारीख को तब 51% ग्रे मार्केट प्रीमियम था। ठीक है, और आज की डेट में भी 51% ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो कल की डेट में देखते हैं कि कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज़ होता है। ये मैं पर्सनली भी IPO अप्लाई कर रहा हूँ, आपको भी सजेशन दे रहा हूँ कि ये IPO आप अप्लाई कीजिए। अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है आपको। अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपको बढ़िया सा मुनाफा मिल सकता है। अभी ये SME IPO है। ये मेरा ये 4th IPO का रिव्यू है। SME में आपको 1 लाख से ऊपर का तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना पड़ेगा। कंपनी का नाम है शांति स्पिनएक्स। ठीक है, और 31.25 करोड़ बुक बिल इश्यू कंपनी कर रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर है फेस वैल्यू। प्राइस बैंड है 66 to 70 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब मैक्सिमम 70 रुपीज़ का बुक होता है। और लॉट साइज़ की बात करें तो
2000 क्वांटिटीज़ आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो प्राइस है 70 रुपीज़, मतलब 7×2 = 14, मतलब 1,40,000 का 1,40,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कंपनी टोटल इश्यू साइज कर रही है 31.25 करोड़। अभी कंपनी इन्वेस्टर की कैटेगरी को कितने % शेयर ऑफर कर रही है? सो देखा जाए तो एंकर को 28.49% ऑफर कर रही है, मार्केट मेकर्स को 5.02%, QIB को 19%, HNI जो है HNI वो 14.25% HNI को ऑफर कर रही है कंपनी, और रिटेलर को 33.24% कंपनी ऑफर कर रही है। ऑल ओवर देखा जाए तो ऐसे 100% इन्वेस्टरी कैटेगरी को ऐसे इस हिसाब से ऑफर कर रही है। अभी ये IPO ओपन हो चुका था 19 दिसंबर 2023 को, क्लोज डेट है 21 दिसंबर 2023 को, अलॉटमेंट डेट है 22 दिसंबर 2023 को, और रिफ़ंड जब होगा, अगर आपको IPO नहीं लगता है तो रिफ़ंड डेट है 26 दिसंबर 2023 को। डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे आपका 26 दिसंबर 2023 को, और लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर 2023 को। सो कल की लास्ट डेट है, तो कल का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आप ये IPO अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये SME IPO है, ठीक है। देखो मैंने आगे भी आपको बताया था कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है रिटेलर को, तो आपको 1,40,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम भी रिटेलर 1 लॉट ही अप्लाई कर सकता है, और HNI मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकता है। 4,000 की क्वांटिटी से, और 2,80,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा HNI को। अभी प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग्स है? सो अभी फ़िलहाल प्रमोटर के पास 87.49% होल्डिंग है, और जब इश्यू हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू हो जाएगी 73.57%, मतलब मॉडरेट ही रहेगी, इतनी भी कम नहीं हो जाएगी प्रमोटर के पास होल्डिंग। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। सो मार्च 2022, 2023 और सितंबर 2023 की डेटा इंक्लूड्स है। एसेट की बात करें, सो ये फिगर्स लैक्स में है। 2022 में 13,631 लैक्स है, 2023 में 17,588 लैक्स, और सितंबर की बात करें 2023 में तो 17,457 लैक्स है। एसेट यहाँ पे अच्छी खासी है। रेवेन्यू की बात करें तो 25,526 लैक्स, 37,071 लैक्स और 16,237 लैक्स। रेवेन्यू भी अच्छी खासी ग्रो हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें सो 486 लैक्स, 1,012 लैक्स और 523 लैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे बहुत ही शानदार सा है। नेटवर्क की बात करते हैं, सो 2022 में 4,622 लैक्स, 5,603 लैक्स और 6,122 लैक्स। नेटवर्क भी काफ़ी अच्छी खासी है। देखो यहाँ पे मार्च 2022 मार्च 2023 की कंपैरिजन करें नेटवर्क की, सो सितंबर 2023 मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स में कंपनी ने नेटवर्क काफ़ी इंक्रीज़ किए 6,122 लैक्स। और रिजर्वेशन सरप्लस की बात करें तो टोटल बोरोइंग से रिजर्वेशन सरप्लस थोड़ा बहुत ज़्यादा है, सो इतना भी डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं, सो पी है 9.82, पोस्ट पी है 11.67, मार्केट कैप 118 करोड़। मार्केट कैप यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% आइडर रेशियो से कम है 19.81, सो ये भी एक वीक पॉइंट्स है। ROCE 10.12%, डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे शानदार है 0.75, ठीक है। और EPS है 7.13, EPS यहाँ पे अच्छा खासा है। और RONW 18.07%, तो ये भी एक बढ़िया से है। अभी कंपनी ने किस कारण से इश्यू बाहर निकाला है? सो कंपनी ने 2 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है। सो फर्स्ट रीज़न है मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और सेकंड है जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। सो ये 2 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है कंपनी का। अभी नेक्स्ट देखते हैं
के सब्सक्रिप्शन टाइम्स कितना हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आज की डेट की बात करें तो QIB में 4.49 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, NIA में 5.66 टाइम्स और रिटेलर में तो बहुत ही शानदार से हुआ है, 6.19 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। और अभी कल की डेट की देखते हैं कि कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज होता है, ठीक है। और 19 को 0% ग्रे मार्केट प्रीमियम था और 20 को 10% ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया है। सो कल की डेट का ग्रे मार्केट प्रीमियम 1 बजे से आसपास आप देखिए और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको एडवाइस ये और रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप ये IPO आपको अगर अप्लाई करना है तो थोड़ा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखिए और सब्सक्रिप्शन टाइम से ही देखें 1 बजे तक कल का, क्योंकि कल की लास्ट डेट है। तो उस हिसाब से आप IPO अप्लाई कर सकते हैं। और अभी लास्ट IPO का रिव्यू मैं लेना चाहता हूँ। ये भी एक SME IPO है। सो इसमें भी आपको मैक्सिमम 1 लाख के अबाउ तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अप्रोक्सीमेट। सो कंपनी का नाम है इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया IPO इज़ अ फिक्स प्राइस इश्यू ऑफ ₹80.68 करोड़, ठीक है। 80 करोड़ का फिक्स प्राइस इश्यू कंपनी कर रही है, ठीक है। अभी डिटेल्स की बात करते हैं। सो फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, प्राइस है 93 पर शेयर है, लॉट साइज है 1200 की क्वांटिटी से, ठीक है। सो प्राइस और लॉट साइज मल्टीप्लाई करेंगे उसका उतना रिटेलर को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कंपनी टोटल इश्यू साइज कर रही है 80.68 करोड़। अभी इन्वेस्टरी कैटेगरी में कौन कौन से इंक्लूड्स है, तो जिसमें एंकर्स, मार्केट मेकर्स, अडर्स और रिटेलर 4 इंक्लूड्स है, जिसमें एंकर्स को नील है, मार्केट मेकर्स को 5% कंपनी ऑफर कर रही है, अडर्स को 47% और रिटेलर को भी 47.49% कंपनी ऑफर कर रही है। ऐसे टोटल 100% ऑफर कर रही है। देखो ये यहाँ पे एक वीक पॉइंट्स है कि एंकर्स को कंपनी शेयर ऑफर नहीं कर रही है। सो एक वीक पॉइंट्स है यहाँ पे। अभी डेट की बात करें तो IPO ओपन हो चुका है 19 दिसंबर 2023 को, क्लोज डेट है 21 दिसंबर 2023 को, अलॉटमेंट डेट 22 दिसंबर 2023 को, रिफंड डेट 26 दिसंबर 2023 को और डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 26 दिसंबर 2023 को और लिस्टिंग हो रहा है ये 27 दिसंबर 2023 को। अभी लॉट साइज़ की बात करते हैं। सो रिटेलर को एक लॉट अप्लाई करना है मिनिमम, उसमें 1200 की क्वांटिटी से और 1,11,600 का रिटेलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम भी एक ही लॉट अप्लाई कर सकता है और जो HNI है वो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, तो प्रमोटर के पास अभी फ़िलहाल 100% होल्डिंग है और जब इश्यू हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 62.93% होल्डिंग हो जाएगी। मतलब अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 37 to 38% प्रमोटर की होल्डिंग डाउन हो जाएगी। अभी बैलेंस शीट देखते हैं। सो 2022 से 2023 की डेटा है जिसमें ये भी फिगर्स लैक्स में है। सो एसेट है 4,783 लैक्स है, 2023 में 7,231 लैक्स और 2023 में सितंबर में 7,827 लैक्स है। सो एसेट यहाँ पे बहुत ही शानदार सा दिख रही है। रेवेन्यू की बात करें सो 2022 में 3,443 लैक्स, 2023 में 3,028 लैक्स और सितंबर 2023 में 2,314 लैक्स। सो रेवेन्यू भी कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 864 लैक्स है, 2023 में 799 लैक्स है और सितंबर 2023 में 711 लैक्स है। नेटवर्क की बात करें सो 2022 में 1,035 लैक्स, 1,835 लैक्स और सितंबर की बात करें 2023 की तो 2,546 लैक्स। देखो यहाँ पे नेटवर्क में
सितंबर 2023 में काफ़ी लंबा सा गैप है। देखो 22-23 के कंपैरिजन करें तो, ठीक है, क्योंकि 22 में देखो नेटवर्क की बात करें तो दोनों की कंपैरिजन करें तो मार्च 2022 से मार्च 2023 में 800 का डिफरेंस है। और सितंबर में यहाँ पे 6 महीने में ही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने में ही कंपनी का जो डिफरेंस किया जाए तो 2022 से 2023 की कंपैरिजन में करीबन 1500 लैक्स का डिफरेंस है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। और रिजर्व सरप्लस भी इतना भी मतलब बढ़िया सा ही है, कम नहीं है। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें सो पी है 20.22, पोस्ट पी है 15.3, मार्केट कैप है 217 करोड़। मार्केट कैप कंपनी के पास थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है यहाँ पे 43.57%, काफ़ी इंक्रीज है यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, शानदार। ROC है 58.23%, ROCE भी बहुत ही शानदार सा है। और EPS मॉडरेट है 4.6 और RONW है 43.57%। अभी कंपनी ने किस कारण से IPO बाहर निकाला है, सो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें सो 3 रीज़न है कंपनी के। सो फर्स्ट रीज़न देखा जाए तो फंडिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। सेकंड है परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। और थर्ड है जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। सो 3 रीज़न से कंपनी ने इश्यू बाहर निकाला था। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन टाइम्स कितना हुआ है। सो आज की डेट में सब्सक्रिप्शन टाइम्स NI में 0.59 टाइम्स और रिटेलर में 3.45 टाइम्स। ऑल ओवर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन टाइम 2.02 टाइम्स है, मतलब थोड़ा कम है। कल लास्ट डेट है तो देखते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन टाइम्स हुआ है होगा। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम 19 तारीख को यस्टरडे को 10.75% था। और आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हुआ है लेकिन डिक्रीज़ भी नहीं हुआ है, 10.75% ही है। सो कल की डेट में देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना होता है। तो अगर आपको ये IPO अप्लाई करना हो तो थोड़ा खुद का भी रिसर्च करिए। मैंने टोटल 3 मेन बोर्ड IPO और 2 SME IPO का रिव्यू दिया है। तो ये 5 IPO आप अप्लाई कीजिए और अच्छे खासे पैसे बनाइए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। सो ये मेरी चैनल आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।